પ્રિયા અને પ્રીતમ અને સખીગણ આપણી સમક્ષ રાસ રમવા માટે વિરાજમાન થઈ ગયા છે. ચાલો આપણે પણ રાસના ભાવમાં પ્રવેશ કરીશું. चल ही राधिके सुजान तेरे हित सुख निदान. 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 रास रचो श्याम तट कलिंद नंदनी. 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 चल ही राधिके सुजान तेरे हित सुख निदान. चल रचो श्याम तट कलिंद नंदनी. चल ही राधिके सुजान तेरे हित सुख निदान. रास रचो श्याम तट कलिंद नंदनी. निर्तत जुवती समूह राग रंग अति कुतूहल. निर्तत युवती समूह राग रंग अति कुतूहल. निर्तत जुवती समूह राग रंग अति कुतूहल. निर्तत युवती समूह राग रंग अति कुतूहल. बाजत रस मूल मुरली का आनंद नी. बाजत रस मूल मुरली का आनंद. बाजत रस मूल मुरली का आनंद नी. बाजत रस मूल मुरली का आनंद नी. निरतत जुवती समूह राग रंग अति कुतूहल. बाजत रस मूल मुरली का आनंद नी. निर्तत युवती समूह राग रंग अति कुतूहल. बाजत रस मूल मुरली का आनंद नी. वंशी वट निकट जहाँ परम रमन भूमि तहाँ. वंशी वट निकट जहाँ परम रमन भूमि जहाँ. वंशी वट निकट जहाँ परम रमन भूमि तहाँ. वंशी वट निकट जहाँ परम रमन भूमि तहाँ. सकल सुखद मलय बहे वायुमंदनी. 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 वंशी वट निकट जहाँ परम रमन भूमि तहाँ. सकल सुखद मलय बहे वायुमंदनी. बंसी वट निकट जहाँ परम रमन भूमि तहाँ. सकल सुखद मलय बहे वायुमंदनी. जाति ईषद विकास कानन अतिशय सुवास. 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 रागानिशि शरद मास
ईषद विकास कानन अतिशय सुवास रागानिशि शरद मास विमल चंदनी जाति ईषद विकास कानन अतिशय सुवास रागानिशि शरद मास विमल चंदनी नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरि घोषनार 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 नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदनी 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 नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरि घोषनार लोचन भरि घोषनार नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदनी नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरि घोषनार लोचन भरि घोषनार नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदनी सौभुज ग्रीव मेल भामिनी सुख सिंधु जेली विल सौभुज ग्रीव मेल भामिनी सुख सिंधु जेली विल सौभुज ग्रीव मेल भामिनी सुख सिंधु जेली विल सौभुज ग्रीव मेल भामिनी सुख सिंधु जेली नवनी कुंज श्याम केली जगत वंदनी नवनी कुंज श्याम केली जगत वंदनी नवनी कुंज श्याम केली जगत वंदिनी नवनी कुंज श्याम केली जगत वंदनी विल सौभुज ग्रीव मेल भामिनी सुख सिंधु जेल भामिनी सुख सिंधु जेल नवनी कुंज श्याम केली जगत वंदिनी विल सौभुज ग्रीव मेल भामिनी सुख सिंधु जेल भामिनी सुख सिंधु जेल नवनी कुंज श्याम केली जगत वंदनी चल गिरा दिए सुजान तेरे हित
તારે વેણીમાં. એ પ્રેમથી શ્યામને સજાવે છે રાસ રસિયોજી રમવા આવે છે એ તો પ્રેમથી શ્યામને સજાવે છે રાસ રસિયોજી રાસ આવે રાસ રસિયોજી રમવા આવે છે એ તો પ્રેમથી શ્યામને સજાવે
વૃંદાવન રાસ ભાઈ જોવા જેવો છે. હે જોવા જેવો જોવા જેવો જોવા જેવો છે રે ભાઈ જોવા જેવો છે વૃંદાવન રાસ ભાઈ જોવા જેવો છે જોવા જેવો છે ભાઈ જોવા જેવો છે. વૃંદાવન રાસ ભાઈ જોવા જેવો છે. રાસની રસિકતાને જગત સુજાણે રાસની રસિકતાને જગત સુજાણે. રાસની રસિકતાને જગત સુજાણે રાસની રસિકતાને જગત સુજાણે. જ્ઞાનીના ધ્યાનને ડોલાવે એવો છે જ્ઞાનીના ધ્યાનને બોલાવે એવો છે વૃંદાવન વાસ ભાઈ જોવા જેવો છે જોવા જેવો છે રે ભાઈ જોવા જેવો છે વૃંદાવન રાસ ભાઈ જોવા જેવો છે જોવા જેવો છે રે ભાઈ જોવા જેવો છે વૃંદાવન રાસ ભાઈ જોવા જેવો છે હાલો. જોવા જેવો હે ભાઈ જોવા જેવો છે. વૃંદાવન રાસ ભાઈ જોવા જેવો છે. રંગીલો રાસ રમે રાધાના સંગે હે રંગીલો રાસ રમે રાધાના સંગે. રંગીલો રાસ રમે રાધાના સંગે રંગીલો રાસ રમે રાધાના સંગે. મનના મોતીથી વધાવવા જેવો છે મનના મોતીથી વધાવવા જેવો છે વૃંદાવન વાસ ભાઈ જોવા જેવો છે હે જોવા જેવો છે રે ભાઈ જોવા જોવા જેવો છે. વૃંદાવન
राधा वल्लभ लाल की की जय। जय हो। भाई सखी मंडल की जय। जय जय श्री हरिवंश। आज जय जय श्री हरिवंश। जय जय श्री हरि। ભાઈ હાલો, મને હાલો. લાગ્યું કે બધા ભોજન કરવા જ જવાના છે. નહીં, હવે પ્રાસંગિક જ. जैसे परमानंद दास जी का चरित्र देखा ना, ऐसे रसिक थे नवल दास जी, बड़े उच्च कोटि के रसिक थे। रसिक अनन्य माल में उनकी एक परिचय है, परिचय यानी उनके चरित्र का वर्णन है। हाँ? तो रसिक अनन्य माल में वो कहते हैं कि बहुत सो बहुसो दिन सेवा लीनी, गुरु शिष्य परीक्षा लीनी। भगवत मदित जी नवलदास जी का परिचय बताते हैं। हरिवंश महाप्रभु जी के शिष्य थे। तो बहुसो दोष सेवा लीनी और गुरु शिष्य परीक्षा लीनी। कई दिनों तक उनकी सेवा ली पहले, और वो सेवा लेने के पश्चात उनकी परीक्षाएं भी ली। तब गुरु मंत्र बतायो ताको, धर्म अनन्य समझायो जाको। जब बहुत समय के बाद, परीक्षा लेने के बाद, बहुत समय की सेवा लेने के बाद नवलदास जी को क्या दिया महाप्रभु जी ने? दीक्षित तब दिया, ऐसे ही गुरु मंत्र नहीं दे दिया। और जब परीक्षा होती है तो संयम और धैर्य की परीक्षा होती है। जब पात्रता उनको लगी कि ये पात्र हैं, परीक्षा ली ना, परीक्षा काय की ली कि ये जो अनन्य रस है उनके हृदय में टिक पाएगा कि नहीं। प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, वही बात पे थे ना। सेवक जी ये कहना चाहते थे कि सूर्य का प्रकाश है, सूर्य की किरणें, अगर हम कहें किरणें, प्रकाश, रोशनी, तो इनमें भेद क्या है? सूर्य की किरणें, सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश, क्या अंतर है? शब्दों का अंतर है ना, अर्थ तो एक ही है। जिस प्रकार प्रभु और ईश्वर शब्द दो हैं, अर्थ क्या है? तो वही हरि और हरिवंश भी क्या है? एक है। तो जैसे ही उसमें भेद करते हैं तो अनन्यता क्या हो जाती है? खंडित हो जाती है, तो भेद खड़ा हो जाता है। वो उपासना है ये। तो जो गुरु दीक्षा मिलती है ना, वो पात्रता के बाद मिलती है। और वो कृपा हम पे ये हो गई है कि वो हमें जन्मजात प्राप्त हो गई है। किसी गुरु ने परीक्षा ली नहीं, सेवा भी नहीं ली नहीं, सीधी कंठी दे दी नहीं है। तब जाके नवलदास जी से विरले रसिक संत प्रकट होते हैं, जहाँ पात्रता स्थिर होती है, जहाँ लगता है कि अब निज मंत्र देना चाहिए, तब दिया जाता है। तो उस पात्रता को सिद्ध करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है,
उस पात्रता की कृपा प्राप्त करने के लिए हरनिश उस श्री हरिवंश नाम का रटन करना है, क्योंकि वो नाम का जो रटन है वो भी किससे होता है? हरिवंश कृपा से। हरिवंश कृपा हरिवंश कहो। वो नाम भी तुम ऐसे नहीं रट पाते। वो नाम का भी चिंतन कब होता है? जब किसकी कृपा होती है? हरिवंश की। हरिवंश कृपा हरिवंश कहो। तो अगर तो नाम का भी रटन हो रहा है तो समझ लो कहीं ना कहीं उनकी कृपा धीरे धीरे प्रकट हो रही है। उसी कृपा का हृदय में चिंतन करो। सेवक वाणी की यात्रा तो अब इससे लंबी अब समय है नहीं, लेकिन वो प्रभु ईश्वर वो दोनों की अनन्यता तभी समझ पाएंगे। नहीं तो हम क्या है कि अन्य अन्य कई मार्गों में एक अनन्यता नहीं बन पाती हमारी, है ना। तो अनन्यता का भेद हमने थोड़ी देर पहले ही देख लिया, हाँ, एक ही अनाउंसमेंट में। तो वो हम ये नहीं कह रहे, उसका भाव जब समझ आएगा तब वो अनन्यता हृदय में ठहरेगी। जब तुम उसके अभेदा को समझोगे कि वो अभेद है, अभिन्न है, उनमें भेद नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारे हृदय में मन में क्या है? शंका है कि वो क्या है? अभेद है। विश्वम भर सब जग आभास, ये समस्त जो आभा है, जितनी भी आभा दिख रही है वो उसी का तो है, उसी का तो स्वरूप है। उसको मैं अभिन्न कैसे कर सकता हूँ? अगर ये समझ गए तो अनन्यता अपने आप हृदय में दृढ़ हो जाएगी। वही प्रयत्न करना है। तो इन उत्सवों के माध्यम से प्रयत्न करेंगे कि अगली बार अधिक मास में सेवक वाणी के ऊपर शिविर की जाए, जिसकी चर्चा चालू हो गई है। तो जो रसिक हैं, जो सेवा करने के लिए, वो परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, उन्हीं के लिए वो शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्हीं को वो अनन्य धर्म बताया जाएगा। तो बड़ी सीमित मात्रा में होगी, ठीक है ना। हो सकता है कि बुहारी की सेवा भी दे दे तुम्हें कि रोज लगाओ बुहारी। तो जहाँ जहाँ से लगेगा कि नई पात्रता है वहाँ उनको ही आगे बढ़ाया जाएगा। तो उसका चिंतन चल रहा है अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में 3-4 दिन की शिविर, जो मात्र सेवक वाणी के ही उस पर होगी। क्योंकि ये स्पष्ट रसिकों ने कहा है, सेवक वाणी जो नहीं जाने, यानी जो सेवक वाणी जानता ही नहीं वो इस रसिक उपासना के बारे में बिल्कुल निर्मूढ़ है, उसको कुछ समझ नहीं आ सकता। तो सेवक वाणी जानना बड़ा ही आवश्यक है, सबसे आवश्यक। वही तुम्हें आगे का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो सेवक वाणी का चिंतन किया जाएगा। और ये 5 दिवसीय उत्सव में ये 5 दिन का श्री जी का लाड़ प्यार का जो उत्सव है, ऐसे सहजता से नहीं होता। अनन्य सहचर्यों ने, एक सहचरी के साथ अनंत सहचर्या होती हैं, ठीक है ना। सहचर्यों के अनेक जुथा-जुथ होते हैं, ऐसे यहाँ पे भी अनेक सहचर्याँ प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम सेवाएं दे रही हैं, और निष्काम भाव से। कोई श्री जी के श्रृंगार की सेवा दे रहा है, कोई श्री जी के माइक की सेवा दे रहा है, कोई श्री जी के लिए कंठ की सेवा दे रहा है, हर प्रकार की सेवा। कोई जो रसिक समाज यहाँ आया है उसकी प्रभु प्रसादी के लिए सेवा दे रहा है, तो हम यहाँ बैठे हैं, वो हमारी सेवा के लिए वहाँ विराजमान है। तो ये अनन्य जो सहचर्या है, जो एक एक पल के लिए इस उत्सव का जो तुम दर्शन कर सको उसके लिए प्रयत्नरत्न है, उन सबको मेरे हृदय के आशीर्वाद हैं। श्री जी की चरण कृपा सदैव इन पर बनी रहे और सदैव इसी प्रकार
वो रसिक वृंद की श्री जी के चरणारविंद की सेवा करते रहें, ये मेरे आशीर्वाद हैं। और ये जो बच्चों ने एक दिन में तैयार नहीं किया है, परमानंद दास जी का चरित्र, ये जो आज वन निक को रास बनायो, ये उन तुम प्रियालाल जी को अगर उनके नेत्र को देखते हैं ना, उनके नेत्रों में वो भाव प्रकट हो रहा था, वो लावण्यता थी, मधुरता थी। एक दूसरे को जिस प्रकार से, जिस प्रेम भरे कटाक्ष नेत्र से देख रहे थे, वो सहज ही वो दर्शन प्रतिबिंबित हो रहा था कि वो नीका रास इधर ही प्रकट हुआ है। इतनी सुंदरता से उनकी हाव भाव भंगिमाएं इतनी अद्भुत, कितनी सहजता से प्रकट करी हैं। तो कोई उन्होंने ये किसके लिए दर्शन, आज उनके भाव भंगिमा से हमको उस रस का दर्शन हुआ। तो वो सब पर श्री जी की अहेतु की कृपा रहे। इसी प्रकार वो हम सबको रस में डुबोएं, ऐसे ही नित्य नवीन कौतुक दिखाते रहें। ऐसे ही मेरे हृदय के आशीर्वाद उन सभी को भी हैं। इसी प्रकार यदि की ये जो परम संपत्ति है, जो हमारे पास ही पड़ी हुई है, हमारे द्वार पे है, उस अटूट संपत्ति का आप खर्च सको, उसका आनंद ले सको, यही श्री जी के चरणारविंद में प्रार्थना है। जय जय श्री हरि। रस निधि शयन आरती कीजिए, निरख निरख छवि जीवन दीजिए। मणिनगर जगमग ज्योति जगमगे, दाम्पति रूप प्रकाश रमगे। सहचरी चवर मोर चल डोरे, पूप वृष्टि अंजलि चहुओरे। झांझ ताल झालर दोंदुमिर, नृत्य गान हरत मनोभव। महामोद धुनि मधुर मृदंग, जय 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 वाणी मिलैल संग। यह सुख रसिक उपासक गावे, जय श्री रूपलाल ललित चित दुलरावे। यह सुख रसिक उपासक गावे, जय श्री रूपलाल ललित चित दुलरावे। रस निधि शयन आरती कीजिए, निरख निरख छवि जीवन जीजिए। निरख निरख छवि जीवन जीजिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री तरिभुवन चंद्र महाप्रभु जी की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। श्री गुरु जी महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। यमुने रस रानी की जय। वृंदावन रस रानी की जय। सब संत भक्त रसिक मंडली की जय। नादविंद परिवार की जय। श्री त्रुपलाल जी महाराज की जय। कृपा सिंधुलाल जी महाराज की जय। श्री जी के शयन भोग शयन आरती की जय। नित्य रासोत्सव महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश।